और अगर समझ लीजिएगा, ये मानकर चलिएगा कि किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था करके, उसमें महाराष्ट्र के अंदर क्या ये हाल आ गया है कि अब डिस्प्यूट जो है वो पुलिस स्टेशनों में, अदालतों के अंदर सेटल नहीं होंगे, अब बंदूक के बल के ऊपर है, तो यहाँ पर अब फैसले लिए जाएंगे। अभी फिलहाल जो भी इंक्वायरी करने का है, अगर दोनों तरफ से हुई है, पुलिस ने है तो इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि किसने किया है, क्या इश्यू था, किसकी वजह से ऐसा हुआ है करके। हो राजधानी, राजधानी हो। षड्यंत्र कोण कोण होता उसमें, कोण त्यांना हे केलं होतं की त्यांनी असं बंदूक घेऊन त्यांच्यावर जीव घेणं, हल्ला जे केलं होतं, तर ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छी हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमें यकीन है इस बात के ऊपर कि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, इसके अंदर है तो राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है। और आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र का हाल जो है वो मालेगांव के अंदर जो हुआ है वैसा ही हाल आपको है तो दूसरे शहरों में भी देखने को मिलेगा। फायरिंग दोन्ही बाजूने झाली अशी चर्चा आहे। आणि दोन्ही बाजूंनी हा सगळा फायरिंगचा प्रकार झालेला आहे, 3 राउंड झाले असं सांगितलं। देखिए, अभी फिलहाल जो भी इंक्वायरी करने का है, अगर दोनों तरफ से हुई है, पुलिस ने है तो इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि किसने किया है, क्या इश्यू था, किसकी वजह से ऐसा हुआ है करके। और अगर समझ लीजिएगा, ये मानकर चलिएगा कि किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था करके, उसमें महाराष्ट्र के अंदर क्या ये हाल आ गया है कि अब डिस्प्यूट जो है वो पुलिस स्टेशनों में, अदालतों के अंदर सेटल नहीं होंगे, अब बंदूक के बल के ऊपर है तो यहाँ पर अब फैसले लिए जाएंगे। ये महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इसका जवाब देना है कि अगर मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट है तो क्या हमने बंदूक निकाल के अब फैसले करना चाहिएगा उसमें। यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं है, यहाँ पर जंगल राज अगर है तो हमको ये बता दीजिएगा कि साहब आप पुलिस स्टेशन में फैसले नहीं होंगे, अदालतों में फैसले नहीं होंगे, जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसी की रहेगी करके। तो ये फैसला हमको मुख्यमंत्री साहब ने, उप मुख्यमंत्री साहब ने बता दे कि इस तरह का है तो अब रोड के ऊपर अगर फैसले होंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर हम किसी दो लोगों के अंदर अगर डिस्प्यूट है, किसी भी लेवल का डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी लेवल का डिस्प्यूट हो, मैंने आपकी जमीन खा लिया हूं, मैंने आपकी जायदाद हड़प लिया हूं, मैंने कुछ भी कर लिया हूं, तो फैसला रोड के ऊपर अगर होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। या तो गृह मंत्री ने बोल देना चाहिए महाराष्ट्र की जनता को कि अब पुलिस वलीस के पास जाने की जरूरत नहीं है, अदालतों में फैसला लेने की जरूरत नहीं है, अपने अपने बंदूकें, अपनी अपनी हथियारें निकाल लीजिएगा और रोड के ऊपर फैसला कर लीजिएगा करके। तो आप ये किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि इसके अंदर महाराष्ट्र का सरकार का इसके अंदर क्या है? बिल्कुल दोष है साहब। जब लोगों का खौफ खत्म हो जाता है कि हम डरते नहीं है सरकार से और सरकार हमको बचाने के लिए आएगी करके, तो ये इस तरह की हिम्मत होती है कि आपके सामने है तो खुलेआम इतनी भीड़ के अंदर है तो बंदूकें चलाई जा रही है करके। भुसावल का क्यों अकेला नाम ले रहे हैं? मैं तो महाराष्ट्र, इंतजार करिएगा, हर शहर में आप इंतजार करिएगा। मैं आपको खुले तौर के ऊपर कह रहा हूं, 4 तारीख के नतीजे आने दीजिएगा। महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा रहने वाला है ये 4 तारीख के दिन आपको नजर आने वाला है। आप भुसावल का उदाहरण अकेला दे रहे हैं, मैं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलर्ट करना चाह रहा हूं कि यही चीज है तो आपको विधानसभा के इलेक्शन तक यही दिखने वाली है उसमें, क्योंकि उनको मालूम है। क्या नतीजे आएंगे, आप क्या देख रहे हैं, आपकी राय क्या है 4 जून के बाद? देखिए, जो भी नतीजे जो भी आए हैं, अब ये समझ में आ गया है सबको कि हमको सत्ता में अगर पहुंचने का है, हमारे सत्ता हासिल करने का है, तो साम दाम दंड जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साम दाम दंड और गन, ये सब इस्तेमाल होने वाले हैं उसके अंदर। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।